कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिर 1980 के बहुचर्चित गीत के साथ। इसके जो बोल थे वो नहीं सुनाऊंगा। गायक कलाकार थी नाजिया हसन। संगीत और ये सब बाद में बात करेंगे, पहले गीत सुनते हैं। फिल्म थी कुर्बानी 1980 और ऐसे कुछ बोल थे आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। अब आप आ गए हैं, प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ 107.8 FM पर मानव रचना रेडियो और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी। अब हम पिछले हफ्ते जो आपको छोड़ गए थे उसमें एक लिस्ट थी मेरे पास जो मैं पढ़ रहा था, जिसमें 10 बॉलीवुड फिल्में थी जिन्होंने जो है मिलना बिछड़ना जो है वो लीजेंडरी कर दिया था। अब 1970 के दशक में ये कंपाइल की गई थी, तो ये 1977 तक की ही फिल्में थी। और ये जो फॉर्मूला था मिलना बिछड़ना, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला था।
अब अगर हम बात करें तो हमने बात की थी जॉनी मेरा नाम की, जो कि 1970 में आई थी। इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी कि देवानंद और हेमा मालिनी अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कितना धमाल किया था। ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म भी मानी जाती है। उसके बाद आई थी यादों की बारात, यानी 1973 में नाजिर हुसैन की एक्शन ड्रामा में भाग्य से बिछड़े भाई बहनों की चिर परिचित कहानी का इस्तेमाल किया गया था। यानी ये भी वो फिल्म थी जो मिलना बिछड़ना पर थी, और धर्मेंद्र जीना तमन्ना, विजय अरोड़ा, तारिक खान और नीतू सिंह अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तकरीबन 3 करोड़ कमाए थे। अब ये कमाए क्या थे नहीं थे इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे थे बहुत सारी, और ये बातें उसकी भी थी जो पुरानी हैं और आपको ही सुनानी है। 1980 के दशक में द फॉल ऑफ बंगाली सिनेमा, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे थे। अब ये जो गिरावट और आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ, जैसे निर्देशक थे नृपेंद्र साहा के कार्यों का उल्लेखनीय अपवाद भी हुआ। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है इससे बाहर निकलते हैं, और फिल्म थी आशा 1980 की। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था जितेंद्र और रीना रॉय पे। और ये जो गाना था इसको बहुत सारे जो हैं अपने साथ को रिलेट करते हैं, यानी कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ये कॉलेज के दिनों में 80 के दशक में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। हर मजनू का साथ देता था, मैं भी आपका साथ देता हूँ। बहरहाल अब मजनू तो नहीं कहूँगा आपको, लेकिन ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। जा
जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं बंगाली सिनेमा की 1980 के रुझान की, जहाँ पर वो भावनात्मक झुकाव और कलात्मक जो फिल्में थीं वो इस उथल पुथल के दौर से गुजर रही थीं। और इन फिल्मों ने जो कि जब कॉपी यानी नकल करनी शुरू कर दी थी तो दृष्टिकोण बदल गया था, दर्शकों में गिरावट आ गई थी और आलोचनाओं का शिकार भी हुई थी। तो हमने बात कर ली थी यादों की बारात से। अब हम फिल्मों की कहानियों के अंदर नहीं जा रहे, गानों के उनके बारे में जो है वो ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जिसमें हम आपको उलझाएं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं उन 10 फिल्मों की जो 1970 के दौरान हमने कलेक्ट करी और जिसको हम ये कहते हैं मिलना बिछड़ना एक ट्रेंड सेटर था। अब इसमें एक बाकमाल फिल्म थी, 1977 में आई थी, इसकी हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल मैं आपके पास पेशे खिदमत करता हूँ ये गीत। फिल्म थी कर्ज 1980 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था ऋषि कपूर और मधु मल्होत्रा पर। अब मधु मल्होत्रा से आप तो कंफ्यूज हो गए, हालांकि बहरहाल जब मैं गाने के बोल बताऊंगा तो आप बिल्कुल रिलेट कर लेंगे, क्योंकि शांति शांति ओम शांति ओम, जी हाँ यही गाने के बोल थे। और 1977 की मनमोहन देसाई की वो कौन सी फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, जो कि फिर मिलना बिछड़ना पर थी, उसको भी जो है वो टच करेंगे ओम शांति ओम के बाद। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, ए प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ हो शांति 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 ओम शांति ओम शांति शांति किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो, मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ
पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। सिंग ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ एक 10 फिल्में हैं जो ट्रेंड सेटर थीं, जो 1977 तक हमने जो है वो जोड़ के रखी, आपके सामने पेशे खिदमत है। इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं, आपके साथ रिलेट करते हैं, या आपको ये लिस्ट नहीं पसंद आ रही है, या कोई ऐसी फिल्म थी जो कि मिलना बिछड़ना के सब्जेक्ट पे थी जो हमने छोड़ दी। अब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, मुझे याद आ रहा है जिसमें रणधीर कपूर साहब थे और विनोद खन्ना साहब थे, बहुत बाकमाल संगीत था, आपको भी याद आ रहा होगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपने फ़ोन नंबर 8010781078 की, जिसमें आप जो है वो अपने विचार प्रस्तुत करें, हमारे इस प्रोग्राम को हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको ही सुनानी है। अब हम बात ये भी कर रहे थे कि जो बंगाली सिनेमा था वो 80 के दशक में कॉपी सिनेमा बनते बनते अब कैसे उसका पतन होने लग गया था। अब बहुत सारी लेकिन अच्छी फिल्में भी उस फिल्म उद्योग से बाहर आईं। इनमें यूनिशे, अप्रैल, तितली, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, शत्रु पाख्या और जीवन जोधा, सिग्नले, रिजेक्शन बंगाली फिल्म उद्योग का जिसको कहते हैं ना पुनरुत्थान करने में शामिल रहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिवाय कॉपी कैट के कुछ और होता नहीं था, लेकिन जब आप कॉपी भी करते हैं तो भी आप इस तरीके से करते हैं कि फिल्में जो हैं वो बाकमाल जो हैं वो अपना जलवा दिखाती हैं। अब 1977 की ये फिल्म थी, मनमोहन देसाई की एक्शन कॉमेडी 3 भाइयों के बारे में थी जो बचपन में अपने माता पिता और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तीनों अलग अलग धर्मों में पले बड़े होते हैं। अब मनमोहन देसाई साहब की जो पॉट बॉयलर फिल्में होती थीं, जो मसाला फिल्में होती थीं, उनमें जो बेसिक ट्रेंड होता था वो मिलना बिछड़ना ही होता था। अब विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी उस समय। अब बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 1977 की अमर अकबर एंथनी। बहरहाल हम अमर अकबर एंथनी से थोड़ा सा दूर जाएंगे और सरगम की बात करेंगे। फिल्म थी सरगम 1979 की, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था ऋषि कपूर और फिर से जया प्रदा पर, जिसमें मैंने कहा कि जया प्रदा जी पर हम एक प्रोग्राम तो ज़रूर करेंगे, उनकी स्ट्रगल और उनका जो हिंदी फिल्मों में उदय और जो उन्होंने जो हिंदी फिल्में दी उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल हम बात करेंगे सिर्फ ढपली बजाने से, क्योंकि हमारी जो फिल्में थीं वो ढपलियों की तरह ही बज रही थीं। अमर अकबर एंथनी भी बज गई थी। इस गाने को सुनते हैं, ढपली वाले ढपली बजा। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा।
छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली वाले। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1980, 81, 79 के फिल्मों के गीतों की, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ 10 चुनिंदा फिल्में जिनके बैकग्राउंड में मिलना बिछड़ना था, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो फिल्मों का उदय और पतन और जिस तरीके से हमने बंगाली सिनेमा को देखा, द राइज ऑफ टॉकीज़ की भी हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। अब हुआ यूं कि उत्पेंद्रेंदु चक्रवर्ती ने एक वृत्त चित्र मुक्ति चाई और एक फीचर मोयना तदंता के साथ अपनी शुरुआत की। अब इन्होंने जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। अब मैं अगर ये उच्चारण में त्रुटि कर रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका एक डाउनफॉल आता है और जब आप कॉपी करने लगते हैं तो कुछ ऐसे भी वाक़ये हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो कहते हैं ना इवेंट्स भी हो जाते हैं जिसके चलते आप जो है अपना उत्थान भी देखते हैं। तो इस तरीके की बातें भी हुई। अब बातें तो बहुत सारी हैं, आखिरी फिल्म रह गई है जो कि 10वें नंबर पे है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या किया जाए, एक गीत और सुना देते हैं दोस्तों। फिल्म थी 1980 की कर्ज, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। अब फिल्माया गया था ऋषि कपूर और टीना मुनीम जी पर। टीना मुनीम जी जो जिनको कहा जाता है कि देवानंद की खोज थी, और देवानंद साहब जो थे वो एक एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी थे, यानी कि उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए, जितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, वो सारे के सारे अपने आप में एक शख्सियत बन गए थे। बहरहाल हम बात सिर्फ इतनी सी करेंगे कि ये जो गीत है ये बहुत ही बहुचर्चित कर्ज फिल्म का गीत था, और इसके कुछ बोल इस तरीके से थे, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का। तो ये 16 और 17 के नंबरों में कंफ्यूज नहीं होंगे। लौटते हैं गीत को सुनने के बाद। कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मिल न जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना।
दिल मिल जाए तो क्या हो, बारात हो, जाने कब बरसात हो, जाने कब बारात हो। मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है, दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मिल जाए नैना, कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मैं 16 बरस की। मैं 17 बरस का। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम कर रहे हैं वो प्रोग्राम जिसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम उत्थान की बात कर रहे हैं, झुकाव की बात कर रहे हैं, और अब मेरी लिस्ट तकरीबन कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये जो है, मैं ये कुछ आखिरी के जो हमारे प्रोग्राम हैं उसके लिए बचा के रखता हूँ, और मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। अब आप तो मिलते ही मुझे एक हफ्ते के बाद हैं, और मेरे पास जो सूची है उसमें बॉलीवुड सिनेमा, यानी कि जो एक विजय मिश्रा द्वारा जो एक बनाई गई एक सूची थी। अब विजय एक पत्रिका में कह रहे थे कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं और हमने भी साथ काम किया है, पर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा, और ये जिसको कहते हैं ना कि हमारी फिल्मों में प्रेम का श्रम जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। अब ये एनसाइक्लोपीडिया में भी जो जब आप देखेंगे तो इसी तरीके से, इसी विश्वकोश में इस तरीके के जो फिल्म विद्वानों ने, जो लेखकों ने जो अपना जो एक सटीक जो है वो उल्लेख किया है वो प्रेम है। अब प्रेम पे अब एक प्रोग्राम तो बनता है दोस्तों। अब गुरुदत्त की एक फिल्म थी प्यासा, 1950 के दशक में बनी थी, और ये दुनिया की महान फिल्मों में से एक है। अब ये प्रेम से अगर आप इसको रिलेट करेंगे, हालांकि ये फिल्म जो है मेरी पसंदीदा फिल्मों में है, पर आश्चर्यजनक रूप से ये प्रेम से हटकर एक कहानी जो थी, ये एक स्ट्रगल की कहानी थी। अब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा ये कहता है कि बहुत सारी फिल्में जो थीं वो प्रेम और संबंधों पे थी, जो जिसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में थीं जैसे प्यासा हो गई, ये आश्चर्यजनक रूप से एक अच्छी फिल्म थी, और ये इसका एक ट्रेंड था। एक ट्रेंड 1981 में भी आया था, जिसमें एक लिस्ट जो है वो जो सामने आई, जिसमें
10 शीर्ष कमाई करने वाली फिल्में थी, उसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो फिल्म थी क्रांति। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी टीम को ये बोलता हूँ कि मैं फिल्म का नाम बताता हूँ, हो सके तो आप उसमें से जो बेहतरीन गाना आपको लगे आप उसको जो है इस प्रोग्राम के साथ जोड़ दें। कहते हैं ना कि अब जब हम सब मिलके इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो जब जुड़ती है कड़ी। क्रांति फिल्म थी, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, निरूपा रॉय, सारिका, प्रेम चोपड़ा, टॉम ऑल्टर, और अगर मैं ये बोलता जाऊंगा तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। बहरहाल जब क्रांति मुझे याद है रिलीज़ हुई थी तो बड़ी आलोचना का शिकार हुई थी। ये आलोचना क्या थी इसको भी जो है वो देखेंगे। बहरहाल हम क्रांति के एक बाकमाल गीत को सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। हंसना भी क्या, जिन आँखों में वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी,
लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। वो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले जो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे ना रे जियरा। वेलकम बैक दोस्तों, अनिल सेठ 107.8 FM 801078 1078 हमारा नंबर, और आपका हमें यही इंतज़ार करता हूँ। आपके बाकमाल मैं आपके जो सजेशंस मिल रहे हैं उससे हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, जो कि ये एक सजेशन भी था कि आप बहुत ज़्यादा बताते हैं गायक कलाकार, और ये तो हम एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से अब जो गाने ले रहे हैं वो गाने सिर्फ फिल्म की बात करेंगे, और मैं अपनी टीम के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो इसको कैसे पिरोते हैं। अब पिरोने की बात आई तो हमने कहा कि भाई 1980 में बंगाली सिनेमा का पतंग देखने को मिल रहा था। ये बात भी जायज़ नहीं है, क्योंकि बाद में कहेंगे ना, जैसे उत्पलेंदु चक्रवर्ती ने एक वृत्तचित्र मुक्ति चाई और एक फीचर मोयना तदंता के साथ अपनी शुरुआत की। अब मैं ये अगर थोड़ा सा उच्चारण में त्रुटियां कर देता हूं तो ये इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन ये दोनों फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। उन्होंने एक पेशेवर जल्लाद की दुखद कहानी फांसी 1989 में और भरत नाट्यम नर्तक पर बनी डॉक्यूमेंट्री कन्ना जो कि 1989 में बनाई थी। अब ये दोनों NFDC द्वारा वित्त पोषित थे। अब गौतम घोष, अपर्णा सेन की तो 36 चौरंगी लेन, सती, परमा, पिकनिक, और गौतम घोष की पार, अंतरजली यात्रा, और राजा मित्रा की एकित जीबोन, और संदीप रे की फिल्में भी ऐसी थीं जो जब आई तो शायद ये जो था ये दोबारा से बंगाली सिनेमा का उदय जो है वो दर्शाता है। अब दोबारा से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बंगाली सिनेमा जो था, यानी कि यद्यपि कुछ बंगाली के बजाय हिंदी और अंग्रेज़ी में भी जो है वो निर्देशक जो बंगाली सिनेमा से जुड़े थे वो जो उनके उत्थान में लग गए थे, लेकिन हम इसकी बात यहीं छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं एक और फिल्म की 1981 में जो शीर्ष कमाई पर रही, दूसरे नंबर पर। वो फिल्म थी नसीब। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम, यशपाल, प्राण, अमजद खान, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, यूसुफ खान, और मैं ये नाम बताता जाऊंगा तो ये मल्टी स्टारर की लिस्ट बन जाएगी। हाँ, अब हमने बात करी थी वो 10 फिल्में जो 1977 तक की थी, उसमें ये नसीब नहीं है, लेकिन नसीब भी मिलना बिछड़ना और एक बाकमाल मनमोहन देसाई की बहुचर्चित फिल्म रही। अब नसीब फिल्म का ये गीत सुनते हैं, लौटते हैं। अब मैं आपको वो 10वीं फिल्म के बारे में भी बताऊंगा। सस्पेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन प्रोग्राम के समेटने तक ये सस्पेंस भी पूरा कर देंगे। और नसीब का कोई भी गीत जो है वो आप सुना सकते हैं। मेरे दिल के जो बहुत पास है वो एक हेमा मालिनी पे फिल्माया गया गीत है, तेरे नसीब में मैं हूँ, के गाऊंगा नहीं, सुनेंगे, लौटेंगे, आपका इंतज़ार करूँगा। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने ये वही जाने, किसने लिखा है सबका नसीब।
नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। वेलकम बैक दोस्तों। जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन घड़ी कहती है कि अपने प्रोग्राम को समेट लो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिस्ट है इसको भी समेट लेते हैं। अब बंगाली फिल्मों के उदय पतन और टॉकीज़ की भी बात कर ली, एक लिस्ट की भी बात कर ली। अब अगले प्रोग्राम में हम एक और विषय को लेंगे। हो सकता है कि हम ये जो इंटरव्यू विद डस्टिन है इसको लें, जो कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी दर्शाता है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगा। अब फिल्म आई थी 1977 में नाज़िर हुसैन की एक्शन फिल्मों में। कई उप कथानकों में से एक ये थी जिसमें दो बिछड़े बचपन के प्रेमी शामिल थे, ऋषि कपूर, काजल किरण और तारिक खान अभिनीत म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर। इसने बॉक्स ऑफिस में बेजोड़ सफलता प्राप्त की, 4 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। आज भी ये फिल्म जो है एक ट्रेंड सेटर फिल्म है। इसका नाम बिल्कुल सही आप जान रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। तो अब ये जो हमारी लिस्ट थी 10 लिस्ट, ये जो है ये कंप्लीट हो गई। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मिलना बिछड़ना जो एक फीचर है एक फिल्म का, ये किस तरीके से ताने बाने से जुड़ता है कि 1943 में किस्मत, 1946 में अनमोल घड़ी, 1961 में शोला और शबनम, 1965 में वक्त, 1965 में ही बॉयफ्रेंड, फिर 1969 में प्यार का मौसम, 1970 में जॉनी मेरा नाम, 1973 में यादों की बारात, 1977 में अमर अकबर एंथनी और 1977 में ही हम किसी से कम नहीं, एक बहुचर्चित अपने दशक की ट्रेंड सेटर। और 10 बॉलीवुड फिल्में हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो मिलना बिछड़ना है। अब इस लिस्ट में कुछ आपकी फिल्में नहीं भी हो सकती जो आपको लगती हैं कि होनी चाहिए थी, जैसे हाथ की सफाई, और ये बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मिलना बिछड़ना पे थी। पर अब हम जो है वो आपसे विदा लेते हैं। मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों आपको छोड़े जाने का, लेकिन घड़ी कह रही है कि अब समय हो गया है, अब आप इस प्रोग्राम को समेट दीजिए। तो इस प्रोग्राम को हम समेटे जा रहे हैं जितेंद्र, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी से सुसज्जित फिल्म, नाम था मेरी आवाज़ सुनो। और मेरी आवाज़ सुनो, मैं अपने जो है यहाँ पे टीम को कहता हूँ कि इसमें से कोई एक बेहतरीन गाना जो है आप जो है ज़रूर सुनाएं। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए बहुचर्चित लिस्ट के साथ, और ये सोचेंगे कि 1981 के गीतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। धन्यवाद। क्या सोच रही हो? कुछ सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ लड़का हो, सोच रहा हूँ लड़का हो, मैं नाम रखूंगा संजू। सोच रही हूँ लड़की हो, मैं नाम रखूंगी मंजू। हाँ लड़का होगा, देखो जी लड़की होगी, देखो जी लड़का ही होगा, ना लड़की होगी। सोच रही हूँ लड़की हो, मैं नाम रखूंगी मंजू। सोच रहा हूँ लड़का हो, मैं नाम रखूंगा संजू। लड़की होगी, हाँ लड़का होगा, ना जी लड़की होगी, हाँ जी लड़का ही होगा। जो लड़की होती है बड़ा वो रोती है, जो लड़की होती है बड़ा वो रोती है, न सोने देती है न खुद वो सोती है। के साथ जगूंगी, तुम चुप से सो जाओ।
अकेला सोया तो हो जाऊंगा दीवाना। पहले लड़का होगा, पहले लड़की होगी। नहीं जी लड़का होगा, नहीं जी लड़की होगी। जो लड़के होते हैं बड़े जब होते हैं, शरारत से उनकी पड़ोसी रोते हैं। जो लड़के होते हैं बड़े जब होते हैं, शरारत से उनकी पड़ोसी रोते हैं। मैं मुन्ने का बाप बनूंगा, तुम मुन्ने की मैया। लेकिन कौन पुकारेगा मुन्ने को मेरे भैया, इसलिए लड़की होगी। नहीं जी लड़का होगा, नहीं जी लड़की होगी। नहीं जी लड़का ही होगा। न छेड़ो छोड़ो जी, न भैया मरोड़ो जी। गुलाबी आँखों को जरा सा मोड़ो जी। न छेड़ो छोड़ो जी, न भैया मरोड़ो जी। गुलाबी आँखों को जरा सा मोड़ो जी। खत्म लड़ाई प्यार शुरू, अब बाकी रात है थोड़ी। अच्छा तो फिर होने दो, दो 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 एक साथ मंजू संजू की जोड़ी। पहले लड़की होगी, फिर लड़का होगा। वो पहले लड़का होगा, फिर लड़की होगी। पहले लड़की, पहले लड़का, पहले लड़की, पहले लड़का। लड़का।